कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते कि आप लोग बहुत सही होंगे। माता रानी की कृपा आप लोग की बनी रहे। आज है 10 मार्च और अभी तक हम लोगों ने गुझिया नहीं बनाया है। और फिलहाल हमने होली नहीं मनाया था क्योंकि हमारे बड़े ससुर जी एक्सपायर हो गए थे आज से 2 साल पहले। हमारे यहाँ होली नहीं मनाया जाता, तो होली का कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो मैं इसलिए वीडियो कुछ नहीं डाली थी। और फिर फिलहाल मेरा तबीयत भी नहीं ठीक है। अभी शाम को बज रहा है 6। अभी मैं सो के उठी क्योंकि तब बुखार इतना ज़्यादा तेज़ था ना कि मैं उठी ही नहीं थी। बस मम्मी पता नहीं कौन चाय बना दिया, सब लोग पी के बैठे हुए हैं। और अभी मैं उठी कब, क्योंकि मन भी नहीं लग रहा था कि मैं सोई थी। और मम्मी परेशान हो रही थी, क्या कर दूँ क्या कर दूँ, बार बार पूछ रही थी। हमारे यहाँ अभी तक गोजिया नहीं बना, मतलब गोजिया वैसे पिछले साल भी नहीं बना हुआ था, लेकिन इस साल ये होता है ना कि बच्चे लोग दूसरे के घर पे देखते हैं तो उनको भी मन होता है सबके घर पे गोजिया बन रहा है, हमारे घर पे नहीं बन रहा है। वैसे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रख रहा है गोजिया में। तो मैं ना खोआ चला के रखी हूँ, 3-4 दिन से खोआ चला के रखी हूँ। ये फुल खोआ ही है, लेकिन मतलब ये लाल हो गया है एकदम से। तो मम्मी बोली कि कुछ मतलब ज़्यादा मगजमारी मत करो, मतलब कि सूजी वगैरह कुछ मत डालो, बस यही खोआ मतलब जैसे पेड़ा बनाया जाता है ना वैसे बना दी हूँ, थोड़ा सा नरम करके। मम्मी बोली यही मैदे में भर के बस बना दो, तो वही मैं बनाने जा रही थी। मम्मी मना कर रही थी जाने दो, सब लोग ऐसे ही खोआ खा लेंगे, तुम्हारा तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन मेरा भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे घर पे ना मैदा भी ख़त्म हो गया था, तो अभी मैदा भी आया हुआ है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे फालतू में लेटी रहूँगी उससे अच्छा है मैं कुछ करती रहूँ। तो चलिए मैं चल देती हूँ गुजिया बनाने के लिए। और होली के पहले मतलब कोई भी त्योहार रहता है तो उसके पहले वो त्योहार का कोई मान्य नहीं रहता ना, जो भी करना रहेगा तो होली के बाद त्योहार के बाद ही किया जाता है। तो हम लोग आज त्योहार के बाद, मेरा मतलब कि ये चौथा होली है ससुराल में। पहले होली पे लड्डू का मतलब लड्डू पेट में था, तो मैं डिलीवरी मेरा होने वाला था, तो उस टाइम पे तो होली मैं नहीं मनाई थी। दूसरी बार जब मेरा होली आया तो मेरे बड़े ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, मतलब जब हम लोग खाना पीना बना के रेडी हुए ना कि अब चलेंगे होली खेलेंगे, तभी मतलब दोपहर में ही मेरे बड़े ससुर जी एक्सपायर हो गए, तो हम लोग नहीं मनाए। और पिछले बार भी कुछ नहीं मनाए थे, उस टाइम तो हम लोग गुजिया भी नहीं बनाए थे। इस बार बना रहे हैं गुजिया, लेकिन अरे बना रहे हैं वो भी, मेरा तबीयत भी नहीं ठीक है। और पहले तो नहीं बनाना चाहिए, बाद में ही बनाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे, मैं बेटू सेटू और भाभी बोली कि चलो तुम पूड़ियाँ बना दो, मैं गुजिया बना देती हूँ, तो वो भी हमारे साथ में लगी हुई हैं यहाँ पे। और हम लोग उसके साथ साथ में ना मम्मी को खाने का मन है आलू का वड़ा, तो हम लोग उसके साथ साथ आलू का वड़ा की भी तैयारी कर रहे थे। मैं आलू उबलने के लिए रख दी हूँ गैस पे, और उसी के साथ में कुछ मुझे भी बुखार हुआ है ना, हो रहा है कि कुछ चटपटा खाएं, तो चलिए मैं वड़ा भी बनाऊंगी उसके साथ में। यहाँ पे ना सेटू टमाटर लेके बैठी हुई है। टमाटर का बनेगा हरी चटनी और मीठी चटनी। हमारे यहाँ ना मीठी चटनी सब बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे बेटू भी काम में लगी हुई है। ये ना प्लेटफार्म पे बैठ के लहसुन छिली, मतलब सबको काम दिया गया है। मम्मी बाहर बैठ के लड्डू को लेके और छोटी बिटिया नानी को लेके वो आलू छील रही थी। यहाँ पे जितना भी मतलब सबको काम में लगा के रखे, सब हमारे साथ में हेल्प कर रहे हैं। वैसे मैंने ज़्यादा गुजिया नहीं बना रही हूँ, 1 किलो का मतलब 1 किलो ही मैदा गूँथी हूँ, उसी का बस बना रही हूँ। ज़्यादा मतलब सब लोग ये हो जाए कि सबके घर पे गुजिया बना था, मतलब हमारे इधर तो किसी के घर पे भी पहले से नहीं बना था, होली के बाद ही बना। तो हम लोग भी होली के बाद ही बना रहे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, 10 तारीख हो गया आज। फाइनली हमारा गुजिया इतना सारा बन गया, और मतलब 5-6 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बन गई थी, तो मैं उसका समोसा बना दूँगी, जो वड़ा बनाने वाली हूँ उसके साथ में वो समोसा बना दूँगी। इतना ही हमारा गुजिया हुआ। सब लोग एक साथ में बैठ के मतलब बातें करते करते कब इतना सारा बन गया पता ही नहीं चला, थोड़ा सा भी पता नहीं चला। और मेरा तबीयत भी थोड़ा फ्रेश दिखने लगा, मतलब कि बातें करते करते ना पता नहीं चला कि मैं बीमार हूँ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, पहले वहाँ पे वो अड़ा की तैयारी कर लेती हूँ, आलू को फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे गुजिया भी तलना है। लेट हो गया था, मतलब बनते बनते तो 9 तो बज ही गया था।
आलू फ्राई हो रहा है, मतलब मैं मटर भी डाल रही हूँ वड़ा में। और यहाँ पे मैंने ना बेसन ले लिया, और बेसन में मैं चावल का आटा भी वड़ा के पेस्ट में डालती हूँ, तो मैंने चावल का आटा भी डाल दिया है। सबसे ज़्यादा होली ना बचपन में खेलने में मज़ा आता है, मतलब बचपन में बहुत खेले हैं हम होली। लेकिन जब बड़े हुए तो बहुत कम हो गए होली खेलने में। और फिर यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी मैं उस टाइम पे जब मेरे बड़े ससुर जी एक्सपायर हुए थे ना, ख़त्म हुए थे, तो मैं उस बार सोची थी कि मैं भाभी को पकड़ूंगी। लेकिन उस टाइम पे ससुर जी एक्सपायर हो गए तो मैं होली ही नहीं खेल सकी। वैसे भी उतना होली खेली नहीं हूँ, तो उतना अफसोस नहीं होता कि होली क्यों नहीं खेल पा रही हूँ। अभी यहाँ पे ना मैं कब से इंडक्शन पे तेल रखी थी, एक पॉइंट करके इंडक्शन छोड़ दी थी। और यहाँ पे मेरी गुजिया भी फ्राई हो रही है, और कोई कोई गुजिया ना फूट भी जा रहा है। इसमें तो सूजी है कि नहीं कि पूरा एकदम फैल जा रहा है, ये भी मतलब जो खोआ है ना वो भी फैल जा रहा है। लेकिन उसको मैं छन्नी लेके बैठी हुई ना, तेल वो चाय छानने वाली छन्नी, उसे छान दे रही हूँ, एक साइड हो रही है। यहाँ पे मैंने वो जो अपना आलू फ्राई करने के लिए रखा था वड़ा के लिए, उसमें मैं मटर डाली थी, तो मेरा मटर हो चुका है। अब मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ यहाँ पे। अभी ना भाभी ने पूरी मतलब हरी चटनी और टमाटर की चटनी की तैयारी कर चुकी है। यहाँ पे टमाटर की चटनी बन रही है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मिट्टी वाली चटनी भी बन रही है। सबको मिट्टी वाली चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वाली चटनी पसंद है। अभी मेरा गुजिया सब फ्राई हो चुका है। इतना ही सारा गुजिया हमारा था, ज़्यादा नहीं बनाए थे हम लोग। तो यहाँ पे ना जो पूड़ी बनाई थी उसका समोसा भाभी ने भर दिया है, मैं समोसा भी बना लेती हूँ। और उसके बाद ना बनाते-बनाते इतना तेज़ मुझे भूख लगी थी, इतना तेज़ मुझे भूख लगी थी, मैं वड़ा जब तक बना रही थी मुझे हो रहा था ना जल्दी-जल्दी मैं सबको बना दूँ और उसके बाद मैं भी खाऊँ। मैं ब्लॉग दे रही थी, किसी ने मतलब ब्लॉग में खाने-पीने का मतलब भाभी देख रही थी ब्लॉग, और किसी ने ब्लॉग में खाने-पीने की चीज़ डाली थी। मुझे सुन के ये हो रहा था मैं जल्दी से खाना खाऊँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुझे भूख लगी थी। यहाँ पे मैं वड़ा फ्राई कर लेती हूँ। चलिए फ्रेंड, मेरा ब्लॉग यहीं पे स्टॉप होता है। मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मेरा तबीयत नहीं ठीक था, तो ब्लॉग बनाने का मतलब ब्लॉग काम तो करती थी, लेकिन ब्लॉग शूट नहीं करती थी। पागलों की जैसा फटाफट बस काम करके बस ड्यूटी पूरा करती थी। अभी फ़िलहाल मेरा तबीयत ठीक हो चुका है, तो मैं ब्लॉग बनाना चालू कर दी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और जो जो नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में।